हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्टोमक की। स्टोमक जानेंगे कि स्टोमक क्या होता है और यह हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे स्टोमक क्या होता है। स्टोमक जो हमारे पेट के अंदर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारे भोजन को स्टोर करता है, जिसे हम हिंदी में अमाशय बोलते हैं। स्टोमक का हिंदी में बोलते हैं अमाशय बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टोमक क्या है। सबसे पहले आपके दिमाग में यही सवाल आएगा कि स्टोमक क्या होता है, स्टोमक क्या है। तो स्टोमक क्या है? स्टोमक हमारे शरीर का एक मस्कुलर ऑर्गन है। यानी कि स्टोमक हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो मसल्स से बना हुआ है। जो हमारी मसल्स है, यानी कि मांसपेशियां हैं, जो मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। तो मसल्स का एक ऑर्गन है जो भोजन को स्टोर करता है। भोजन को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। जो भी हम भोजन खाते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है? ये स्टोमक में यानी अमाशय में स्टोर होता है। स्टोर वहां जाके इकट्ठा होता है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? स्टोमक में स्टोर होता है, ठीक है। और यह डाइजेशन स्टार्ट करता है। जो हमारा भोजन डाइजेशन स्टार्ट होता है वो तो देखा जाए तो हमारी जो भोजन की जो नली है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन असली स्टार्ट यहाँ से होता है, स्टोमक से। जो हमारा खाना होता है वो असल में स्टोमक से पचना शुरू होता है। यहाँ क्या होता है, जैसे ही हमने खाना खाया तो खाना खाने से खाना खाने के बाद ये हमारे स्टोमक में जाके स्टोर होता है। और वहां पे स्टोर होने के बाद ये वहां पे जो हमारा भोजन होता है वह मिक्स होता है, मिलता है। तो स्टोमक में हमारा भोजन को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के बाद यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट करता है। तो हम शॉर्ट में बात करें, स्टोमक हमारे शरीर का एक मस्कुलर ऑर्गन है जो भोजन को स्टोर करने के साथ साथ भोजन को पचाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टोमक कहाँ स्थित होता है। हमारी बॉडी में स्टोमक कहाँ रहता है? तो स्टोमक कहाँ रहता है? स्टोमक हमारे पेट के ऊपरी बाईं हिस्से पे होता है। यानी कि जो हमारा ये पेट है, ठीक है, ये पेट है। पेट की जो बाईं तरफ है, बाईं वाला हिस्सा है, तो बाएं हिस्से में ऊपर की साइड यहाँ पे स्थित होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो स्टोमक होता है वो स्थित होता है। तो अपर लेफ्ट एब्डोमिनल में होता है। यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से अपर लेफ्ट एब्डोमेन में स्थित होता है। और यह डायफ्राम के नीचे स्थित रहता है। जो हमारी डायफ्राम होती है, डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। जहां हमने लिवर में पढ़ा था, तो लिवर भी अपने क्या होता है, राइट साइड डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। जस्ट उसी के लेफ्ट साइड में हमारा स्टोमक स्थित होता है, ठीक है, वहां उपस्थित होता है। अब हम बात करेंगे स्टोमक का आकार और बनावट कैसी होती है। जो हमारा स्टोमक होता है उसका आकार कैसा होता है? तो अब अगर स्टोमक के आकार की बात करें तो स्टोमक का आकार आपने अंग्रेजी वर्ड का जे देखा होगा। जे इस प्रकार होता है। उसी प्रकार जो अंग्रेजी का जे होता है उसी प्रकार हमारा अमाशय होता है, स्टोमक होता है। तो जैसे अंग्रेजी का जय होता है वैसे हमारा स्टोमक होता है। अब हम डायग्राम से समझते हैं कि हमारा जो स्टोमक होता है वो कैसा होता है। तो जो हमारा स्टोमक होता है वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। कुछ इस तरह होता है हमारा स्टोमक। जो यह तो हमारी जो आंतें होती है वहां मिलता है जाके, और ये हमारी भोजन की नली आ रही है वहां से स्थित होता है। तो ये इस प्रकार से हमारा स्टोमक होता है, ठीक है। अब हम बात करें इसका मतलब कुछ अब हम बात करें जो हमारा स्टोमक है उसकी कुछ खासियत होती है। हर आदमी की जैसे कुछ ना कुछ एक खासियत होती है, उसी प्रकार हमारा स्टोमक की भी एक खासियत होती है। वो खासियत क्या है? जो हमारा स्टोमक है वो खाना खाने के बाद फैल जाता है। यानी कि हम
जो हमारी लिमिट होती है खाना खाने की, जैसे हमने 2 रोटी खानी है, तो 2 रोटी खाने के बाद हमें लगता है पेट भर गया, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कहीं रिश्तेदारी में गए हो या फिर कोई दोस्त हो, वो हमें ज़बरदस्ती भी खिला देता है, तो वो रोटी हम ज़बरदस्ती खा जाते हैं, तो पेट में जाने के बाद क्या होता है, हमारा स्टमक फैल जाता है। तो इसमें एक खासियत होती है, यह फैल सकता है, स्टमक क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो अगर हम खाली स्टमक की बात करें, खाली आमाशय की बात करें, कि हमारा जो खाली पेट होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और भरा हुआ स्टमक क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम जैसे खाना खाने के बाद भी यह और बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब हम स्टमक के मुख्य कार्य देखेंगे, जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, स्टमक क्या क्या कार्य करता है, किस प्रकार फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, तो हम देखेंगे स्टमक के मुख्य कार्य क्या है। जो हमारा स्टोमक होता है हमारी बॉडी में रहकर क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता, वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो भोजन को स्टोर करने का काम करता है। मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा स्टोमक होता है वो भोजन को स्टोर करता है, जमा करता है। तो यह भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है। उसके अलावा हमारा जो भोजन होता है उसको भोजन को मसलना और मिलाने का काम करता है। जो हमारा स्टोमक होता है वो भोजन को स्टोर करके क्या करता है, भोजन को मिक्स करने का काम करता है। जो हमारी सलाइवा होती है, जो एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर, लीवर के अंदर, वो उन एसिड्स में, जूस में क्या करता है, मिलाता है, मिक्स करता है, और मिक्स करने के बाद हमारा भोजन डाइजेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा बॉडी स्टोमक होता है वो एसिड भी बनाता है, एसिड बनाने का काम करता है। अब हम बात करें कौन सा एसिड बनाता है, तो जो हमारा स्टोमक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, यानी कि HCl बनाता है। जो हमारा स्टोमक होता है वो HCl बनाने का काम भी करता है। तो हमारे स्टोमक के अंदर एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। उसके अलावा प्रोटीन डाइजेशन का भी स्टार्टिंग यहीं से होता है। जो हमारी प्रोटीन होती है, जो भी हम प्रोटीन लेते हैं या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनती है, उसका डाइजेशन होना स्टार्ट स्टोमक के अंदर होता है। यानी कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो कहाँ से पचना शुरुआत करता है, स्टोमक से पचना शुरुआत करता है। ठीक है, और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में, जो जर्म्स होते हैं, जर्म्स को नष्ट कौन करता है, स्टोमक करता है। जितने भी हमारी बॉडी में कीटाणु होते हैं उन कीटाणुओं को स्टोमक नष्ट करता है। जो हम भोजन के साथ खा लेते हैं, कुछ जो ऐसे कीटाणु जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हो, बहुत छोटे कीटाणु होते हो, जो बिल्कुल नगन आंखों से दिखाई नहीं देते हो, माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, ऐसे कीटाणु कभी कभार हमारे भोजन के साथ चले जाते हैं, और वो जाके हमारे स्टोमक के अंदर नष्ट होते हैं, किल्स होते हैं। अब हम जानेंगे स्टोमक से जुड़े कुछ फैक्ट्स। हमारे स्टोमक से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स सत्य हैं, जो उन फैक्ट्स को जानेंगे कि वाकई ये जो फैक्ट्स है वो एकदम राइट है या फिर रॉन्ग है। तो हम सबसे पहले जानेंगे स्टोमक में एसिड होता है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने बताया कि जो हमारा स्टोमक होता है वो HCl का निर्माण करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण करता है। तो हमारे स्टोमक में अमाशय में HCl होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे स्टोमक की इंटरनल लेयर खुद एसिड से सुरक्षित रहती है। बिल्कुल यह भी बात सही है। जो हमारा स्टोमक होता है, अमाशय होता है, जिसके अंदर आंतरिक लेयर होती है, जो आंतरिक जो लेयर होती है, यानी कि आंतरिक लेयर होती है, वो खुद जो एसिड होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उससे सुरक्षित रहती है, सिक्योर रहती है। तो हमारे इंटरनल स्टोमक की जो इंटरनल लेयर होती है उसकी सुरक्षा कौन करता है, उसकी सुरक्षा एसिड करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद सुरक्षा करता है। उसके बाद हम देखें तो जो हमारा खाना होता है वो 2 से 4 घंटे हमारे स्टोमक में रहता है। जो हमारा भोजन होता है वो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पच जाता, वो सबसे पहले हमारे जो अमाशय होता है, अमाशय में जाके स्टोर होता है, और वहां पे स्टोर होने के बाद लगभग 2 से 4 घंटे वहां पे रहता है। हमारा स्टमक वहां रहता है, फिर वहां पे क्या होता है, रह के वहां पे मिक्स किया जाता है, गलाया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है। तो वहां पे मिलाना
होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है 2 से 4 घंटे स्टोर रहता है और वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा डाइजेस्ट होता है। तो वहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद हमारा खाना खाना स्टोमक में डाइजेशन नहीं होता। सॉरी, खाना स्टोमक में पूरा डाइजेशन नहीं होता। जो हमारा खाना होता है वो स्टोमक में कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता, यानी कि पूरा खाना जो ये स्टोमक होता है उसमें नहीं पचता। आधा खाना ही पचता है, कुछ खाना ही पचता है। बाकी का जो खाना होता है, भोजन होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में पचता है। जो हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है, छोटी आंत होती है, कुछ खाना इसमें भी पचता है। तो पूरा खाना स्टोमक में डाइजेशन नहीं होता है, कुछ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पचता है। तो हमारी जो भोजन पचाने में स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत भी हेल्प करती है, ठीक है। अब हम जानेंगे हमारे स्टोमक से यानी कि अमाशय से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां। जो हमारे अमाशय होता है, स्टोमक होता है, उनसे कौन कौन सी बीमारियां संबंधित हो सकती है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो हमारा स्टोमक होता है, उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। जैसे हम बात करें एसिडिटी होना, जो हमारी एसिडिटी होती है वो स्टोमक से जुड़ी हुई कुछ डिजीज है। यानी कि जो हमारे शरीर में गैस बनती है, मतलब खट्टी डकारें आती है, जो डकारें आती है, एसिडिटी बनती है। और एसिडिटी का मतलब होता है हमारे खाना खाने के बाद जैसे खट्टी डकारें आना और जलन होना। जो जलन के साथ कुछ हमें दर्द सा महसूस होता है, जो हमारे सीने में कुछ से चुभता है, एसिडिटी होती है। तो खट्टी डकारें आना और गैस बनना, जो गैस बनती है वो हमारे अमाशय में बनती है, स्टोमक में बनती है। उसके अलावा जो अल्सर होते हैं, यानी कि जो छाले होते हैं, वो छाले कहाँ होते हैं? छाले हमारे स्टोमक में होते हैं। तो जो अल्सर होता है, सॉरी, स्टोमक में अल्सर भी हो सकते हैं, अल्सर जैसी डिजीज भी हो सकती है। उसके अलावा गैस्ट्राइटिस भी हो सकते हैं और इनडाइजेशन भी हो सकता है। तो हमारे जो स्टोमक में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, इनडाइजेशन यानी खाना नहीं पचना, खाना कभी कभार नहीं पचना, ये भी एक बीमारी होती है। तो ये सब स्टोमक से जुड़ी हुई ही बीमारियां होती है। हमारे अमाशय से ये कुछ अमाशय में ये कुछ बीमारियां हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टोमक को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारा स्टोमक को हेल्दी रख सके। तो हमें ऐसी टिप्स दो हम, ताकि उनको फॉलो कर सके। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, उन टिप्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो सबसे पहले और सबसे पहली टिप्स है कि हमें टाइम पर भोजन करना चाहिए, समय पर खाना खाना चाहिए। अगर आप समय पे खाना नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी में जो गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। और आप खाना खा लेते हो तो आपका खाना क्या होता है, ठीक से डाइजेशन नहीं हो पाता है। इसलिए हमें ये सब बीमारियां देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले टाइम पे भोजन करना है। उसके बाद हम देखें तो ज्यादा तीखा और तला हुआ भुना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। हम क्या करते हैं आज के ज़माने में, जब तक तला हुआ या तीखा भोजन नहीं खा लेते हैं, तब तक हमारे पेट को अच्छा नहीं लगता, हमारी जीभ को, मुँह को अच्छा नहीं लगता। तो हमको क्या करना है, ज़्यादा तीखा और तला हुआ भोजन नहीं खाना है, जिसमें ज़्यादा मसाले हो, मिर्ची हो या फिर ज़्यादा ऑयल हो। ऐसे भोजन नहीं खाने हैं। ऐसे अगर भोजन खाओगे तो कुछ समय बाद, तुरंत तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ समय बाद आपको एसिडिटी देखने को मिल सकती है। आप बोलोगे मेरे सीने में जलन रहती है, खट्टी डकारें आती है, उल्टी का समन रहता है। वो सब इन तीखा और तला हुआ भोजन खाने से होता है। तो आपके जो स्टमक होता है, पेट होता है, उसमें अल्सर भी यानी कि छाले भी देखने को मिल सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहे। जैसे आपका खाना खाने का टाइम रहता है, आपको रोज सुबह 11 बजे जैसे खाना खाना होता है। तो हम जैसे खाना 11 बजे नहीं, 12 बजे नहीं खा के हम क्या करते हैं, शाम को खाते हैं, 3-4 बजे खाते हैं। तो वो लंबे समय तक हमारा पेट क्या रहता है, खाली रहता है। तो हमें लंबे समय तक पेट ज्यादा खाली नहीं रखना है, हमें टाइम पर ही भोजन करना है। उसके बाद आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है।
जैसे मैं अपनी बॉडी से संबंधित जितने भी टॉपिक लेके आता हूँ, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, उन सब में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, वो क्या है? वाटर, पानी। पानी हर टॉपिक में आता है। तो हमारे शरीर का यह एक रामबाण इलाज है पानी। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए? पानी पीना चाहिए। तो मैं हर टॉपिक में बताता हूँ कि पानी कितना पीना चाहिए। तो पर डे की बात करें अपन, पर डे की, तो 3 से 4 लीटर अपन को रोज पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा स्ट्रेस कम ले। अगर आप चिंता करते हो, में रहते हो, तनावग्रस्त रहते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो आपका असर खाने पे भी पड़ता है, ठीक है। तो आपको भोजन करते वक्त स्ट्रेस नहीं लेना है, या उससे पहले भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है। चिंता करने से भी आपका भोजन ठीक से नहीं डाइजेस्ट हो पाता, और फिर हमको अल्सर, एसिडिटी और ये सब बीमारियां देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अब लास्ट पॉइंट की बात करें, तो अपन को स्मोकिंग नहीं करना है। जैसे अपन को बीड़ी गुटखा से सिगरेट, बीड़ी गुटखा आदि नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। उसके अलावा जो अल्कोहल होती है, यानी कि जो दारू होती है, शराब होती है, उससे भी हमको दूर रहना है। तो अल्कोहल किसी भी प्रकार की हो, वो हमें नहीं लेनी। अगर आप ये सब करते हो, तो आपको स्टोमक को, आपके लीवर को, आपकी किडनी को, आपके हार्ट को डैमेज कर सकती है। इसलिए आपको इन सबसे दूर रहना है। तो जो कुछ हेल्थी टिप्स हैं, उनको फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।